अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू ज़ुबान में ज़माने मुस्तकबिल जारी कहा जाता है और इसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ सब्जेक्ट विल बी डूइंग वर्क इन फ्यूचर टाइम दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब भी कोई फाइल आने वाले वक्त में कोई काम कर रहा होगा, यानी जो वक्त आएगा उसमें कोई काम अपना शुरू करेगा और वो काम जारी होगा, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अगर बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है विल बी और दूसरा शैल बी। शैल बी इज यूज्ड विथ ओनली आई एंड वी और will be is used with you, they, he, she, it, single name and plural name। ये बात मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में भी बताई थी कि shall के साथ आपको I और we लगाना है, बाकी सभी के साथ will का इस्तेमाल करना है। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी जो shall है वो सिर्फ I और we सब्जेक्ट के साथ लगता है, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको will be का इस्तेमाल करना है। अगर बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशानों की, तो जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होगे या रही होगी वगैरह लगे, तो उसे हम ज़माने मुस्तकबिल जारी कहेंगे। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा होगा, अलीशा खत लिख रही होगी, वो बातचीत कर रहे होंगे। तो इस तरीके की जो निशाना होती हैं वो निशाना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशाना कहलवाती हैं। अब बात करते हैं कि इसके 5 जुमले कैसे बनते हैं, यानी उनकी क्या फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे अलीशा खत लिख रही होगी, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि अलीशा विल बी राइटिंग अ लेटर। इसका नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगानी है, नाट के बाद बी लगाना है। यानी इस टेंस में भी जो सब्जेक्ट, जब इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो होगा वो विल और बी के बीच में लगेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो नाट होगा वो विल और बी के या शल और बी के दरमियान में लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा जो पहला वर्ड है वो लगाना है, उसके बाद नाट लगाना है, नाट के बाद बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे अलीशा खत नहीं लिख रही होगी, तो हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि अलीशा विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसी तरह इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या अलीशा खत लिख रही होगी, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि विल अलीशा बी राइटिंग अ लेटर। उसी तरह अगर बात करें इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आपको जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला टुकड़ा लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नाट लगाना है, नाट के बाद बी लगाना है और बी के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। जैसे क्या अलीशा खत नहीं लिख रही होगी, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि विल अलीशा नॉट बी राइटिंग अ लेटर।
अगर बात करें इसके एम्फेटिक सेंटेंस की, तो एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी लग रहा है तो उसको शैल बी में तब्दील करना है, अगर अफर्मेटिव में शैल बी लग रहा है तो उसको विल बी में तब्दील करना है। तो इस जुमले में यानी जो सब्जेक्ट अलीशा है उसके साथ विल बी लग रहा है, तो आप इसके साथ एम्फेटिक सेंटेंस में शैल बी लगाएंगे तो वो उसका एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज लगाना है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे अलीशा वाकई ही खत लिख रही होगी, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करूँगा कि अलीशा शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी अलीशा वाकई ही खत लिख रही होगी। अब हम बात करते हैं इसकी वर्ब साइकिल के बारे में। तो इसकी वर्ब साइकिल ऐसे बनेगी कि अलीशा विल बी राइटिंग अ लेटर, अलीशा विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल अलीशा राइटिंग अ लेटर, विल अलीशा बी राइटिंग अ लेटर, विल अलीशा नॉट बी राइटिंग अ लेटर, अलीशा शैल बी राइटिंग अ लेटर। अलीशा खत लिख रही होगी, अलीशा खत नहीं लिख रही होगी, क्या अलीशा खत लिख रही होगी, क्या अलीशा खत नहीं लिख रही होगी, अलीशा वाकई ही खत लिख रही होगी। तो इस तरीके से इस टेंस के 5 जुमले बनाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।